एस्प्रिन टेबलेट एक प्रकार की नॉन स्टेरॉयड दवाई है जो बुखार, दर्द, सूजन या फिर गठिया के इलाज के लिए इंसानों में प्रयोग की जाती है। यह आपके दिल के दौरे के जोखिम को भी कम करती है। लेकिन यही टेबलेट इंसानों के अलावा आपकी खेती, बागवानी, फलों के पौधों में बहुत शानदार फायदा देती है। जैसे कि पौधों की जड़ों में डालने पर जड़ों का तेजी से विकास होता है, तो वहीं पे अगर पौधे के ऊपर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके पौधे में, पत्तियों में, फलों पे रोग और कीटों की रोकथाम पूरी तरह से हो जाती है। इसके अलावा फल और फूल की संख्या भी बढ़ती है। तो दोस्तों, मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। आइए आप पूरा डिटेल में जानते हैं एस्प्रिन टेबलेट के खेती में फायदे के बारे में। एस्प्रिन टेबलेट का पौधों में प्रयोग करने से पौधे की जीवन शक्ति बढ़ जाती है और पौधे को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए और सालों साल तक स्वस्थ रहने में मदद करती है ये दवाई। ये खास तौर पे 12 मासी पौधे होते हैं या फिर फल वाले जो वृक्ष होते हैं उनमें बहुत जबरदस्त लाभ देती है। इसका प्रयोग की अगर बात करें, एस्प्रिन का पौधों में कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो 1 लीटर पानी में 1 या फिर 2 एस्प्रिन की टेबलेट जो गोली होती हैं उनको घोल लेना चाहिए अच्छे से गुनगुने पानी में, और फिर उस पानी को हल्का सा ठंडा होने दें। और ठंडा होने के बाद में इसको 2 से 3 हफ्ते में एक बार आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर 25 से 30 दिन में एक बार पौधों की जड़ों में आपको देना है। जब आप सिंचाई करो, पानी दो, उस टाइम पे इस तरीके से एस्प्रिन को पौधों में आप यूज करते हो तो ये जड़ों को जरूरी पोषक तत्व जो होते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट है, एनपीके है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन आदि जो न्यूट्रेंट है उनको प्रदान करने में मदद करता है। एस्प्रिन टेबलेट का अगर स्प्रे के लिए प्रयोग की बात करें तो पत्तियों पे इसका स्प्रे करना चाहिए। 500 ml पानी यानी आधा लीटर पानी में 1 एस्प्रिन की टेबलेट को अच्छे से घोल लेना है। फिर इसे अपने पौधों की पत्तियों पे, फूलों पे महीने में एक बार स्प्रे कर देना है। इससे उन्हें बीमारियों से बचाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसके कटिंग के लिए अगर प्रयोग की बात करें तो अगर आप कटिंग कर रहे हैं किसी पौधे की और कटिंग से नया पौधा उगाना चाह रहे हैं तो आप 1 कप पानी में 1 एस्प्रिन टेबलेट को अच्छे से घोल लें, और फिर रोपाई से पहले वो कटिंग का जो सिरा है उसको कुछ घंटों के लिए, इसको लगभग आधे घंटे 1 घंटे के लिए इस टेबलेट के घोल में उस डंठल को, कटिंग वाले को डुबो के रख देना है। उसके बाद में उसकी फिर रोपाई कर देनी है। तो आप देखेंगे कि उसमें जड़ों का विकास तेजी से हुआ है और आपका डाली से पौधा बन के तैयार हो गया। अगर आप किसी भी पौधे की रोपाई कर रहे हैं तो उस पौधे की जड़ों को इस एस्प्रिन टेबलेट के घोल में कुछ आधे 1 घंटे के लिए रखने के बाद में जब रोपाई करते हैं तो आप देखेंगे आपकी पौधी जल्दी सेट हो गई, उसमें जड़ों का विकास और पौधे की ग्रोथ, फुटान बहुत शानदार हुआ है। इसी में अगर मिट्टी में एस्प्रिन डालने की बात करें, मिट्टी में कैसे प्रयोग करनी चाहिए, तो मिट्टी में पौधों की जड़ों के पास में 2 से 3 टेबलेट को घोल के पानी में या फिर जड़ों के पास में उस टेबलेट को रख देना है, ऊपर से पानी देना है, तो ये अपने आप घुल के और पूरे पौधे की जड़ों में फैल जाएंगी। तो जड़ वाले भाग से पौधे को ये उपलब्ध हो जाएंगी, तो वहीं पे आपकी पोषक तत्वों की पूर्ति कर देंगी। जड़ों में अगर उसमें रोग बीमारी होगी उसको भी काफी हद तक ये कंट्रोल कर देगी। एस्प्रिन टेबलेट में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है जो पौधे को विकास को बढ़ाता है, उत्तेजित करता है, और ये प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है और ये पौधों में बीमारियों से, रोगों से बचाता है। ये उन पौधों को स्वस्थ बढ़वार करने में और लंबे समय तक जीने में मदद करती है। ये टेबलेट जड़ विकास की उत्तेजना को बढ़ाती है। इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, वो पौधे को मजबूती से तेजी में बढ़ने वाले और उसकी जड़ों का विकास करने में हेल्प करता है। अगर आप एस्प्रिन टेबलेट का घोल बना के उससे बीज उपचार करने के बाद में बीज को बोते हैं तो वो बीज का अंकुरण बहुत तेजी से होता है और उस बीज का अंकुरण होने के बाद जड़ों का विकास तेजी से हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे की शुरुआती ग्रोथ बहुत शानदार होती है और रोग बीमारियों का अटैक बहुत कम होता है। उस टेबलेट में सैलिसिलिक एसिड होने की वजह से ये पौधे की जड़ों को, पोषक तत्वों को जल्दी अवशोषित करने और उसके साथ साथ में पानी का अवशोषण बढ़ा देता है। मतलब पौधा आपका जमीन से पानी को जल्दी खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पौधा आपका हेल्दी रहता है। और इस टेबलेट में सैलिसिलिक एसिड होने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रोगों से, कीटों से लड़ने की क्षमता आपके पौधों में बढ़ जाती है। ये बहुत शानदार फायदा करता है। इसी के साथ साथ में फल वाली जो फसलें होती हैं, जैसे अनार की अगर बात करें तो अनार पे जो धूप
चट्टा हो जाता है, काले काले धब्बे हो जाते हैं ज़्यादा धूप और रात में ओस जो गिरती है उसकी वजह से, तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है फल की, तो उसमें भी शानदार फायदा देता है। इसी के साथ साथ में जैविक और अजैविक जो तनाव हो जाते हैं, पौधा मुरझा जाता है, ज़्यादा ओवरडोज दवाई कोई है हर्बिसाइड है या कोई केमिकल डोज ज़्यादा यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से पौधे में जो नुकसान होते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड होने की वजह से उनमें भी ये काफ़ी राहत देता है। इस टेबलेट का अगर प्रयोग करते हैं तो पौधे में सैलिसिलिक एसिड की पूर्ति हो जाती है, जिसकी वजह से जो फफूंद जनित रोग आते हैं, जैसे पत्तों पे धब्बे, फलों पे धब्बे या फिर जंग वाला जो रोग आ जाता है, जिसकी वजह से आपको फंजीसाइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको फंजीसाइड दवाइयों का प्रयोग कम हो जाता है, तो वो आपके एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा भी बच जाता है। और इसमें सैलिसिलिक एसिड होने की वजह से आपका जो कीटनाशकों पे आप तमाम खर्चा करते हैं, वो खर्चा भी आपका बच जाता है। आपको कीटनाशक, फफूंदनाशकों का बहुत ही कम मात्रा में आपको यूज करना होगा। इसको अगर प्रयोग करते हैं तो उनकी आवश्यकता नहीं होगी आपको। ये पौधे की उम्र को, आयु को भी बढ़ा देता है। ये तो अभी तक मैंने बताया एस्प्रिन टेबलेट के फायदे के बारे में, जो बहुत ही गजब के फायदे हैं आपकी फसलों में, लेकिन इसको यूज करते समय आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये है, अगर सावधानी का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है ये फायदे की जगह पे नुकसान भी आपकी फसल में कर दे, आपकी फसल को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। तो सावधानी आपको क्या रखनी है, इसको ज्यादा मात्रा में आपको यूज नहीं करना है, जो बताया गया है उसी के अनुकूल आपको ये प्रयोग करना है, नहीं तो ये नकारात्मक प्रभाव से आपकी फसल को नष्ट कर देगा। दूसरा, बिना कोटिंग वाली एस्प्रिन की टेबलेट ही आपको लेके आनी है। कोटिंग वाली जो होती है वो आपकी फसल को नुकसान करेगी। बिना कोटिंग वाली गोली अगर लेके आते हैं तो वो पानी में आसानी से घुल जाती है और वो ज्यादा असरकारक होती है, ज्यादा फायदा करती है। जब भी आप एस्प्रिन टेबलेट का चाहे जड़ों में दें, मिट्टी में दें, बीज उपचार करें या फिर स्प्रे के माध्यम से यूज करें, तो आप उस पौधों में, उन फसलों में उस टाइम पे ध्यान रखना है, बहुत निरीक्षण करना है, चेक करना है, जांच करनी है कि इसको प्रयोग करने के बाद में पौधे में कोई बदलाव तो नहीं आया, पौधा मुरझा तो नहीं रहा है या फिर उसमें पीलापन तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर एस्प्रिन टेबलेट का आप प्रयोग करना वहां पे कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। दोस्तों, हमारा हर एक वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाला होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी खेती बागवानी एकदम हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, आपकी आमदनी, इनकम बढ़ जाए। तो उसी के लिए हम बहुत जबरदस्त जानकारी जुटाते हैं। तो वीडियो बनाने में, जानकारी जुटाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक और यार दोस्त रिश्तेदारों तक शेयर कर दे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला कल का वीडियो भी आपको मिल जाए।